अस्सलामुअलैकुम। पेशेंट है हमारे पास ओस्टियोथाइटिस के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ओस्टियोथाइटिस। ओस्टियोथाइटिस है क्या? ओस्टियो मीन बोन, अथाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। बोन के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन जब आ जाती है हमारे पास, वो होता है ओस्टियोथाइटिस। अब मेनली हमारे पास पेशेंट आता है विद द नी पेन कि भाई डॉक्टर हमें नी पेन में पेन हो रही है, नी में पेन हो रही है, आपने मुझे बताना है कि इसकी हम क्या करना है। आपके पास पेशेंट वॉक इन करके आता है। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपने देखना होता है कि पेशेंट को मोस्टली जो पेन है वो मीडियल साइड पे, इस साइड पे पेशेंट को मीडियली पेन होती है, अंदर की तरफ। ठीक है, वो कह रहा होता है चलते फिरते उठते बैठते नमाज पढ़ते हुए मुझे हर, जब भी मैं करता हूँ मुझे क्या है। जब स्टार्टिंग में ग्रेड 1 पेशेंट, ग्रेड 4 ग्रेड्स होते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए, वो आपको एक्सरे देख के पता चलता है कि आपके पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ अगर सफर कर रहा है तो वो कौन सा ग्रेड है। स्टार्टिंग 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स में आप मोस्टली ग्रेड 1 देखते हो। उसके बाद जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, ग्रेड जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। और जैसे जैसे आप, और दूसरा क्या है कि आपकी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होती हैं, उन पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उनका वेट ज्यादा है, उनका वेट जो है वो आपकी बॉडी जो है, आपकी ज्वाइंट जो है वो बेयर नहीं कर रहा, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस कर सकता है। इनका वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जो है वो कह रहे होते हैं कि हमें जो नी पेन है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप मोस्टली सीआरपी टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप करवाते हैं उसमें आप एक्सरे सबसे पहले करवाते हैं। एक्सरे आपको बताता है कि ज्वाइंट जो है वो किस स्टेज पे है, कौन से ग्रेड पे है। और ग्रेड जो है वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए आज हमने जो देखना है, आज हमने देखना है कि हमारा जो पेशेंट है नी पेन के साथ है तो बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए हमारे पास एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हमने कैसे लेके चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रोथेरेपी को लेके चलते हैं तो हम टेंस और हीटिंग पैड यूज करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर आप इन्फ्लेमेशन देखते हैं पेशेंट में तो आप कंट्रास्ट थेरेपी देते हैं, मीन कि आप अगर 10 मिनट्स की उनको कोल्ड पैक थेरेपी देंगे और 10 मिनट्स के लिए आप हीटिंग पैड थेरेपी देंगे। लेकिन फर्स्ट 7 सेशंस में आपने उनको कोल्ड थेरेपी देनी होती है। अगर स्वेलिंग है पेशेंट को, आपने घर के लिए भी रिकमेंड करना होता है कि जी पेशेंट क्या करें, पेशेंट जो है वो कोल्ड थेरेपी ले। अब हमने बेसिक प्रोटोकॉल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, वो सबसे पहले हम हीटिंग पैड एंड टेंस यूज करते हैं। पेशेंट को आपने बिल्कुल रिलैक्स करके भेजना होता है फर्स्ट सेशन में। तो फर्स्ट सेशन में हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं, स्ट्रेचेस बात की बात है, स्ट्रेंथनिंग इसलिए कराते हैं कि ज्वाइंट ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ज्वाइंट जो है वो खराब हो चुका है। हम लोगों को मसल्स के ऊपर वर्किंग करनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके मसल्स भी जो होते हैं वो वीक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके मसल्स को चेक करना होता है कि मसल्स की टोन जो है, क्वाड्रिसेप मसल्स की टोन कैसी है दोनों तरफ। अगर वो कहता है हमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट में पेन है तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों को आपने लेके चलना होता है। दोनों मसल्स को आपने देखना है कि आपके ये मसल्स कहते हैं, ये मसल्स कहते हैं। उसके बाद नीज के केस में अगर आपने नीज चेक करना है या हैमस्ट्रिंग चेक करना है तो बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग अगर टाइट है या क्या है, तो आप एंकल पंप्स करके देखें। अगर पेशेंट एंकल पंप्स करते हुए पेशेंट जो है वो बेंड करता है नीज को, इट्स मीन तो उनकी हैमस्ट्रिंग जो है वो टाइट है। तो आपने स्ट्रेंथनिंग करनी होती है टोटल। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जो कहीं भी फिजिकल थेरेपी की जो स्टार्ट करते हैं वो हम एंकल पंप से स्टार्ट करते हैं कि आपने पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एंकल पंप्स करवाने होते हैं। अब आपने डायग्नोसिस कर लिया, आपको पता चल गया पेशेंट को ग्रेड कौन सा है। आपने पेशेंट को बताना है कि पेशेंट जो है आपका ये ग्रेड चल रहा है, आपके घुटनों के अंदर वियर टेयर हो गया, आपकी टूट फूट हो गई है कार्टिलेज की। अपने पेशेंट को पूरा बता के और नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नी की स्ट्रेंथनिंग से। तो नी की सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग होती है, या तो आप अपना हाथ रख लें नीचे, नी के नीचे रखें और पेशेंट को कहना है आपने इसके ऊपर दबाना है। अगर आपके पास टॉवल है या आपके पास फोम रोल है, आप वो भी दोनों नीज के नीचे रख के पेशेंट को, बट आप अपना हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा पेशेंट कितनी कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। ठीक है, आपने पेशेंट को कहना नीचे की तरफ दबाएं, चले दबाएं। आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स कर लेंगे। अगेन काउंट करना है। ये फर्स्ट आपकी एंकल पंप से सेकेंड एक्सरसाइज आपकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज है, आपने इसके ऊपर हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है ऊपर की तरफ लेके जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। अगेन नीचे करें, फिर से उठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3।
ये सेकेंड एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये नी की। फिर हम इनको फोल्ड करते हैं, दोनों टांगों को, इसको भी फोल्ड करते हैं। हम अपना हाथ यहाँ पे या टॉवल रखें या आप फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपना हाथ रख सकते हैं और पेशेंट को कहते हैं अंदर की तरफ दबाएं। चलेंगे, दबाएं। जब आप अपना हाथ रखते हैं तो इससे ये है कि आपको पता चलता है कि पेशेंट कितनी स्ट्रेंथन के साथ अपना जो मसल है वो मूव कर रहा है। और ठीक है, आप पेशेंट को कहते हैं आपने अपने इस हाथ को जोर से दबाना है और पेशेंट की ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। आप इधर टॉवल भी रख सकते हैं, फोम रोल भी रख सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम स्टार्ट में कराते हैं। उसके बाद हम बाहर वाली साइड पे बाहर की तरफ इसको पेशेंट को कहना है, आपने गाइड करना है पेशेंट को कि आपने ये ओपन करना है। चलें जी, ओपन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। okay, okay, again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3। ये है जी हमारी पूरी नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना होता है, अगर आपके पास रोल वो है, हील स्लाइडर है तो ओके है, नहीं है तो आपने पेशेंट को कहना है जी हील को पीछे की तरफ स्लाइड करके लेके जाए। ठीक है, पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हील को स्लाइड करता है। ये जो है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पेशेंट, उनके लिए हील स्लाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी स्पेस जो है, ज्वाइंट की स्पेस जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनके लिए हील स्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। चले दूसरा वाला भी, हम दूसरा भी पेशेंट को कहते हैं कि आप पीछे की तरफ लेके जाए। ठीक है, हमने रेंजेस देखनी होती है कि रेंजेस ठीक है, पेशेंट की रेंजेस जो है वो ठीक है। ये है हील स्लाइड। उसके बाद हम लोग अगर ट्रैक्शन की साइड पे आए, अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी ट्रैक्शन जो है आपको बड़ी अच्छा रिलैक्सेशन दे देती है पेशेंट को, तो आपने ये ट्रैक्शन थोड़ी सी हल्की फुल्की नी की ट्रैक्शन करनी होती है। बिल्कुल आपने लाइट सी ट्रैक्शन करनी होती है कि ज्वाइंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन करते हैं, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने पेटेला को मोबाइल करना होता है। आपने ये पेशेंट को एक्सपोज किया, आपने यहाँ पे पहले पटेला को ये करना है। पटेला कहाँ पे है, मोस्टली ज्यादातर पेशेंट जो आते हैं हमारे पास उनका पटेला इमोबाइल होता है। हम इनके पटेला को पहले पालपेट करेंगे कि है कहाँ पे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये पटेला, ये जी जो पूरी जगह बन रही है, ये पटेला। यहाँ पे पटेला को मोबाइल करने के लिए आपने यहाँ से पटेला को पालपेट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपका ये पटेला है। ठीक है, आपने पहले इसको ये 1, ठीक है, ये 2, मोस्टली जो ऑस्टियोथाइटिस के पेशेंट होता है उसको पेटेला मोबिलाइजेशन में मीडियली साइड पे पेन होती है। हम जब इसको अंदर की तरफ कर रहे होते हैं क्रैकिंग साउंड भी आती है। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ से अगर आप ऐसे करना चाहें तो इसको ये नजर आ रहा है आपको पेटेला मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी पेटेलर मोबिलाइजेशन, आपको यहाँ ऐसे पकड़ के इसको आप यहाँ दोनों तरफ से करके इसको ऊपर की तरफ, ये सारी की सारी पेटेलर मोबिलाइजेशन है जो आपको नी पेन के पेशेंट को करवानी होती है। ये है हमारे पास नी की। उसके बाद उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करवाते हैं वो करवाते हैं, आपने अपना हाथ यहाँ पे रखना है या आप कोई भी चीज रख ले, इसको ढीला छोड़ें। ठीक है, इसको हम यहाँ से करके डिस्ट्रैक्शन, ये इनमें स्पेस देते हैं, ज्वाइंट स्पेस को इंक्रीज करने के लिए हम ये यहाँ पे हाथ रखते हैं और इसको ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं ज्वाइंट को। फिर इसके बाद पेटेला मोबिलाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब ज्वाइंट्स को आपस में दूर करना। हमने कोई हाथ रख लेना है, यहाँ पे कोई भी फॉर्म सरफेस रख लेनी है कि जो ज्वाइंट है वो डिस्ट्रैक्ट और ज्वाइंट के दरमियान में स्पेस जो है वो ज्यादा हो। लेफ्ट हैंड कोई जोड़ नहीं आ रही है, ठीक है, कोई इसके साथ बस पीछे कर रही है। कुछ पेशेंट्स बिल्कुल मोबाइल नहीं होते तो उनमें हम और ज्यादा आप फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास सारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये सारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज ना ये तब करवाते हैं जब हमारे पास पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है। फर्स्ट टाइम नी पेन के साथ हम देखते हैं, आपने इनका एक्सरे जो है वो मस्ट करवाना होता है ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी पेन कोई और वजह से है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, जैसे जैसे पेशेंट जो है आपसे एक्सरसाइज थेरेपी लेता है, आप इनके मसल्स को पालपेट करते हो, मसल्स के किस हद तक जो है वो टोन, इनकी जो टोन है वो बेहतर हो चुकी है, मसल्स की जो टोन है, जो पहले हाइपोटोनिक मसल्स थे वो कुछ बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए, देन आप इनको आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप खड़े होके बिठा के एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद आप ये करवाने के बाद आप इनको बिठाते हैं, पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में आएगा। पेशेंट आ जाए, सीधा होकर बैठ। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो पेशेंट को कहना है कि ऐसे ग्रेड 4 और ग्रेड 3 के साथ जो पेशेंट है उनको कहना है आपने ये मूव करना है, ये वाले।
ठीक है, उनको ये वाला जो हम कोई जोर लगाएंगे अभी हाथ नहीं से? कोई, अभी फिलहाल हमने स्टार्टिंग में कोई जोर नहीं लगाना, आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको रेजिस्टेंस देनी है। यहाँ पे लगाएं, आगे की तरफ जोर लगाएं, आगे की तरफ जोर लगाएं। और ग्रेड 3 4 को भी हम आगे रेजिस्टेंस मैं देंगे? पीछे की तरफ जोर लगाऊंगी, आपने आगे की तरफ जोर लगाना। चले लगाएं, ठीक है, ये हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंकल वेट बांध के उनको कहें ये मूव करें। अच्छा, ग्रेड 3 4 के साथ रेजिस्टेंस दे देते हैं? आप अपनी, आपके पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट 3 पे, अगर आपका पेशेंट है वो रेजिस्टेंस कर ही नहीं रहा, पेशेंट कह रहा है कि मैं, आप जोर लगा रही हैं तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, तो पहले हम उसको कहते हैं कि आप ग्रेड 2 के साथ ही मूव करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेड 3 पे जाते हैं। देन जब देखते हैं ग्रेड 3 पे वो अच्छी रेजिस्टेंस के साथ हम लोग अच्छा मूव कर रहे हैं, देन हम ग्रेड 4 और ग्रेड 5 पे जाते हैं। ओके, मिनिमल, पहले हमने बहुत मिनिमल चीज से स्टार्ट करना है, मिनिमल चीजें लेके चलनी है स्टार्टिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने नेक्स्ट इनको एक्सरसाइजेस क्या करा।